हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वायरस। मेरा नाम अजीत शर्मा और आज आप देख रहे हैं करंट अफेयर का दूसरा पार्ट। क्योंकि इसके पहले पार्ट में मैंने 1 से 40 तक के क्वेश्चन रेडी करा दिए हैं, तो उसका दूसरा पार्ट ये लेकर आया हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर वो पहले पार्ट को नहीं देखें तो एक बार उस पार्ट को जरूर देख लें, ताकि वो 40 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद इस को देखेंगे तो ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने इसलिए दोबारा मैं इसको डाल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल में कई बार रिपीट हो गए। ठीक है, तो ऐसा है कि इन क्वेश्चनों को एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो फिर सीजीएल में जो भी जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए, तो पहला पार्ट भी आप देख लीजिएगा, फिर इस पार्ट पे आइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, अपने देश के मुद्रा मूल्य गिरावट को रोकने के लिए देखिए किस देश ने सोने के बैकअप डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की है। तो 41 है इसमें। तो 41 में देखिए यहाँ पर जिम्बाब्वे की बात करेंगे, जिम्बाब्वे ने ऐसा किया है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, तो ये चीज़ कौन किया है? जिम्बाब्वे ने किया है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे ने किया है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे। अब एक बात हम देखते हैं जिम्बाब्वे के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। साथ साथ जिम्बाब्वे जो हरारे का राजधानी भी है। ठीक है, एक साथ 3-4 क्वेश्चन हम लोग अटेंड करते हैं, आपको पता ही है। जिम्बाब्वे की जो करेंसी हो जाती है वो क्या हो जाती है? जिम्बाब्वे डॉलर हो जाती है। और जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जो हैं वो एमरसन मननगावे हैं, मननगावे हैं। तो ये इनका डिटेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि कचरे के बायोडीजल उत्पादन के लिए बेल्जियम की वीटो कंपनी, बेल्जियम कौन सी कंपनी है? वीटो कंपनी, किस भारतीय शहर में बायोडीजल परियोजना शुरू कर रही है? अब देखो, यही जो कंपनी है वो भारतीय शहर में अपना परियोजना शुरू कर रही है। तो यहाँ पर ये जो परियोजना शुरू किया जा रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अयोध्या में शुरू किया जा रहा है। तो देखिए, अयोध्या का तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 यानी NMIS 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आ जाता है तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, 43 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक को सबसे अभिनव राज्य मिला है, सबसे अच्छा राज्य जिसे बोल सकते हैं, वो किस राज्य को मिला है? कर्नाटक को मिला हुआ है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे, सर्वेक्षण में क्या होता है कि कर्नाटक सबसे अभिनव, इनोवेटिव, जिस अभिनव का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? इनोवेटिव राज्य हो जाता है। इसके बाद जो मिला है ये दादर और नगर हवेली को, दमन और दीव को, तेलंगाना को, तमिलनाडु को। देखिए, ये सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय विनिर्माण फर्मों द्वारा, ठीक है, नवोन्मेषित प्रदर्शन को मूल्यांकन करना। मतलब जो जो नए नए फर्म स्थापित हो रहे हैं, नई कंपनियां आ रही हैं, तो किस तरह का प्रदर्शन कर रही हैं, और तो उसको ये बताना होता है। इसका मेन सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है, ताकि वो और ज़्यादा इसमें क्या करें? काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये 44 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए, ये उत्तराखंड के योजना है। ये योजना का नाम भी बराबर अच्छे से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना। इसके बाद आप देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL जिसे बोलते हैं, कि नए प्रबंध निदेशक MD एंड CEO कौन बने हुए हैं? तो यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये 45 नंबर क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा नितिन चूज, जो बने हैं ये बने हुए हैं। तो इनको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करें HUL की, तो इसकी स्थापना 1933 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 100 से ज़्यादा चीतों का हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइजीरिया है, नामीबिया है, जिम्बाब्वे है, दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पर 46 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जिम्बाब्वे जो है, दक्षिण अफ्रीका जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। अब देखिए कि महिलाओं के लिए 47 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने, मिजोरम ने, या उत्तराखंड ने? जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बता दीजिए। महिलाओं के कार्यस्थल के लिए सुरक्षा संबंधित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? देखिए, बहुत गर्मी हो रही है और आप लोग की मेहनत के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो साहस प्लस किस राज्य ने शुरुआत की है? तो ये जो राज्य शुरुआत किया है यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, तेलंगाना।
47 नंबर ये क्या हो, तेलंगाना हो जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है महिलाओं को यौन उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना, ठीक है, संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी यानी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा राज्य बन गया है CBDC के लिए, तो ये पटना बन गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 258, 256, 243, 202, यानी ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 में कितने पदक जीता गया है, तो यहाँ पे देखिए 202। अब थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं। इस प्रतियोगिता में टोटल सोना जो आया वो कितना आया, 76 सोना आया है, 75 रजत आया है और 51 कांस्य पदक आए हुए हैं। इसका जो स्थल था बर्लिन वो जर्मनी था, 16वां संस्करण था ये। और खेल जो था ये पूरा 2019 वाला जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2023 में पुस्तक कौतुक ऐप के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी भारतीय पुरस्कार किसे जीता, यानी इन्होंने एक पुस्तक ऐप बनाया था पुस्तक कौतुक ऐप, ठीक है। इसके लिए कौन जीता था यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं सूर्यनाथ सिंह है ये। क्वेश्चन नंबर 51, वैश्विक अंतरिक्ष सहयोग के लिए भारत में अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया कौन सा देश बन गया है, यानी देखिए आर्टेमिस समझौता, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो भारत इसके समझौते में हस्ताक्षर करने वाला भारत ने साइन कर लिया एग्रीमेंट पे, यानी ये कौन सा देश बन गया है, तो ये देखिए 27वां, यानी टोटल 27 देश है इसमें। अब देखिए 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की थी। इन 8 देशों में अमेरिका था, ब्रिटेन था, UAE था, लग्जमबर्ग था, जापान था, इटली था, कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। अब जो है भारत भी शामिल हो गया है, टोटल 27 देश इसमें हो गए। इसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज जिसे बोलते हैं कहाँ खुला है। जुआरी ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये देखिए गोवा में खोला गया है, गोवा में, ठीक है। अगर इस पुल की बात करें तो ये 640 मीटर लंबा है। पुल के दोनों तरफ 1320 किमी लंबी सड़कें हैं दोनों तरफ, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ये क्या है, इतनी लंबे सड़कें भी हैं। तो इसका नाम आप एक बार और क्लियर कर लीजिए, इसका नाम जो है जुआरी ब्रिज, ठीक है, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सूचना का अधिकार यानी RTI जिसे बोलते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2021-22 के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य कौन सा है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन कौन किया, तमिलनाडु किया है। तमिलनाडु देखिए यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन इसका क्या है, तमिलनाडु का है। अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य तमिलनाडु, जिसका निपटान दर मात्र 14% निपटारा इन्होंने किया है, बाकी को पेंडिंग में छोड़ा है। दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य जो निपटान दर पे है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। और सतर्क नागरिक संगठन SNS द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब देखिए 2023 में भारत में किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण जो है उपहार में दिया गया है, तो इंडोनेशिया, वियतनाम, मंगोलिया, बांग्लादेश, यानी 54 ये वाला जो ऑप्शन है आपका, यानी यहाँ पर आपको देखिए वियतनाम जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अब इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं है मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए वैश्विक प्रतियोगिता सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश इसमें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में कौन सा देश सबसे शीर्ष स्थान पे है, तो वो हो जाता है B यानी डेनमार्क हो जाता है। ये देखिए 4वें स्थान पे है भारत, इसमें क्या है, 4थे स्थान पे है। जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, यानी स्विट्जरलैंड का ये संस्था है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बाहर से, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो होता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसका उद्घाटन जो उन्होंने श्रीनगर में किया है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बलिदान स्तंभ जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1948 में जिले के पाकिस्तान से मुक्त कराने लड़ने वाले लोगों को, यानी जो पाकिस्तान से मुक्त कराने वाले लड़ने वाले लोगों के सम्मान में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ खुला, देखिए स्कीन बैंक की बात कर रहा है, स्कीन बैंक कहाँ खुला गया है। स्कीन बैंक जो है जल्दी से बता दीजिए आप लोग, देहरादून, चंडीगढ़, गुरुग्राम, नई दिल्ली। स्कीन बैंक कहाँ खोला गया है, स्कीन जो बैंक है वो दिल्ली में खोला गया है, दिल्ली में खोला गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला स्किन बैंक दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में खोल दिया गया है। इस स्किन बैंक से आग से गंभीर रूप से घायल हुए मरीजों की जान बचाने में मदद मिलेगी। अब देखिए BSF के जवानों द्वारा आवासीय सुविधा आयुष्मान CAPF और अवकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रहरी ऐप को किसने लॉन्च किया है, प्रहरी ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो ये 58 नंबर क्वेश्चन, तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है प्रहरी ऐप। यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त स्वेगन क्षेत्र में शामिल करने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है, 59 नंबर क्वेश्चन,
ये जो बन गया क्रोएशिया बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 सालों में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पत्रकारों की हत्या काफ़ी ज़्यादा इस बार मायने रख रही है, तो बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बेंस वाला भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 66 यानी 1668 जो है इतने पत्रकार जो हैं किल हुए हैं पिछले 20 सालों में। अब देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 हुए थे। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे। भारत का पहला पर्पल फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया। भारत का पहला, तो ये देखिए गोवा में आयोजित किया गया। पर्पल फेस्ट जो है, पर्पल मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये गोवा में। इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना है। मुख्य वक्ता इसके कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आप देख सकते हैं कि भारत का पहला जो है कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक कहाँ तैयार कर दिया जाएगा। आप देखिए 62 नंबर क्वेश्चन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उड़ीसा, यानी उड़ीसा का है। भारत किस देश को पेंटावायलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा कर रहा है। तो इस किसके लिए था, ये क्यूबा के लिए पेंटावायलेंट टीके। अब देखिए पेंटावायलेंट टीके क्या होते हैं, बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियाँ जैसे डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीव से सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्यूबा को भारत क्या दे रहा है, इसको दे रहा है इसको। अब देखिए किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एलियूजोफ का भारत में निधन हो गया। ठीक है, किस देश के थे जिसका भारत में निधन हो गया, तो ये जो थे वो कहाँ के थे, गाम्बिया के थे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। अब देखिए भोपाल सरकार ने इस्लाम नगर का नाम, गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाम के क्वेश्चन जो है ना यूपी में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये मध्य प्रदेश का है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए जो इस्लाम नगर जो था अब वो क्या हो गया, जगदीशपुर हो गया। देखिए यहाँ पर इस्लाम नगर जो था वो क्या हो गया, जगदीशपुर हो गया है। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये भी देख लीजिए, गुलाब चंद कटारिया जी बने हैं। यहाँ पर देखिए फोटो इनका यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद देखिए असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हिमंत बिस्वा शर्मा है, हिमंत बिस्वा शर्मा है। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति, यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है, किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अजय बंगा जी को। ठीक है, अजय बंगा जी को यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए मुख्यालय इसका कहाँ, 1944 में विश्व बैंक शुरू किया था, मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और MD CFO कौन से हैं, जो मेन चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है अंशुला कांत है इसमें। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए इस बार का थीम क्या है, डिजिट ऑल मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। इस समय सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, देखिए बात करें बिहार में सबसे कम साक्षरता दर यानी कितना है, मात्र 61.8 है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65% है, राजस्थान में 66% है। शहरी भारत में अगर बात करें तो 84% की तुलना में ग्रामीण भारत में 67% हैं। यानी शहरी भारत में जो साक्षरता है वो 84% है, और अगर ग्रामीण की बात करें तो 67% है। केरल उच्चतम साक्षरता दर है 94%, जिसके बाद लक्षद्वीप क्या आता है 91%, और फिर मिजोरम 91% आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब स्विस फॉर्म यानी IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित जो है देश कौन सा है, सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, वो चाड है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के किस जहाज के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस जहाज को ऐसा किया गया है, तो INS द्रोणाचार्य को। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आया था 72 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मृतदाता को अंग प्राप्त के लिए ऊपरी वायुसेना के 65 वर्ष से हटाकर कितना दंड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना वर्ष कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, अभी तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। किसी उम्र का व्यक्ति मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, डीजल परिवहन के लिए 131 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है, तो देखिए मैत्री पाइपलाइन जो है बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया। देखिए शेख हसीना वहाँ पे है। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण शामिल है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बंगाल के दिनाजपुर जिले से प्रवृत्ति से जुड़ेगा।
हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हमजा यूसुफ किस देश के? तो ये क्या है? स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड किंगडम यूनाइटेड किंगडम का ही एक देश है। इसकी राजधानी एडिनबर्ग है। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। और इस यहाँ की राष्ट्रपति जो है वो निकोला स्टारजियान है। भारत को किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्रदान किया गया? भारत को किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का जीआई टैग प्राप्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, अगर कांगड़ा की बात करें हिमाचल प्रदेश को, इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का संवाद भागीदार देश कौन सा बना है? संवाद भागीदार देश जो बना है वो सऊदी अरेबिया बना है। बात करें एससीओ का संघाई सहयोग संगठन, मुख्यालय इसका बीजिंग चीन हो जाता है। स्थापना 15 जून 2001 हो जाता है। सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरो है। महासचिव जांग मिंग है। भारत किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है 24 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 24 तक। भारत अपने MS-60 रेमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉरपीडो खरीदेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये खरीदेगा तो किसके लिए था? ये अमेरिका। अब देखिए, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKG किस शहर में खोलेगी? तो यहाँ पर देखिए मुंबई में खोल चुकी है। ठीक है। किस देश में 12 साल बाद फिर से अरब लीग शामिल किया जाएगा? अरब लीग शामिल किया जाएगा। किस देश में ये चीज़ है? तो यहाँ पर किस देश में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कतर की बात हो रही है। ठीक है, कतर में। ठीक है, यहाँ पे कतर। देखिए, इस लीग के उद्घाटन की बात करें 22 मार्च 1945 को उद्घाटन हुआ था। अरब प्रदेश मौजूद है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दिया क्लियर। और आपका बस यहीं तक है। और आप इस तरह से इस चीज़ों को देख के तैयार कर लीजिएगा और चैनल पर लगातार बने रहिएगा। थैंक यू।